नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण पटना सहित राज्य के 10 जिलों में आज से पूर्णबंदी लागू। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोविड-19 महामारी से प्रदेश में 115 लोगों की मौत, संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 14,330 पहुंचा। मौसम विभाग ने नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से सटे जिलों और उत्तर बिहार में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। और एसएसबी के जवानों के साथ मुठभेड़ में पश्चिम चंपारण जिले के लौकरिया थाना क्षेत्र में 4 नक्सली मारे गये, कई अत्याधुनिक हथियार बरामद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के 10 जिलों में आज से पूर्णबंदी लागू कर दी गयी है। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में 5 दिन के लिए इस महीने की 14 तारीख तक पूर्णबंदी के आदेश जारी किये गये हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में कल से 6 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिये हैं। वहीं जमुई जिले में कल से 5 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। इसके तहत जमुई शहर और सभी प्रखंड मुख्यालयों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि अररिया जिले में परसों से 19 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोविड महामारी को नियंत्रित करने के क्रम में पूर्णबंदी के दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। राशन, दूध, सब्जी और मांसाहार की दुकानें सवेरे 6 से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन में ऑनलाइन खरीदारी को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी। सभी रेल यात्रियों के लिए 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन के आदेश दिए गए हैं। इधर उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के निजी सचिव और उनके आवास के 2 अन्य व्यक्तियों में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के दिनेश सिंह भी संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले उनकी पत्नी और वैशाली की सांसद वीणा देवी को भी पॉजिटिव पाया गया था। इधर जमुई जिले में एक डीएसपी, एक थानाध्यक्ष सहित 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद डीएसपी का कार्यालय 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोगों से लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने का अनुरोध किया है। लॉकडाउन कड़ाई से लागू करने के लिए पटना जिले में सभी प्रमुख चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 28 मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान फल और सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, फिर शाम में 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं दवा, दूध और किराना दुकानों को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। लोग पटना का एसटीडी कोड 0612 लगाकर दूरभाष संख्या 224-9964 पर किसी भी तरह की परेशानी, शिकायत या सूचना दर्ज करा सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने और लॉकडाउन लागू करने को कहा है। मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि स्थिति की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार संक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने के पूरे अधिकार दिए गए हैं। इधर जो लोग बिना मास्क के पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। 5 जुलाई से अब तक बिना मास्क के रहने पर 18,707 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 9,35,000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इधर पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमों के उल्लंघन के मामले में 1 जुलाई से अब तक 6300 वाहनों को जब्त किया गया है, जबकि 1,80,00,000 से अधिक जुर्माना वसूला गया है। पूर्व मध्य रेलवे ने झारखंड सरकार के आग्रह पर पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 जुलाई से रद्द कर दिया है और अब ये ट्रेन पटना से गया तक ही चलेगी। वहीं टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 जुलाई से पूरी तरह रद्द रहेगा। कोविड महामारी के प्रसार के चलते ये निर्णय किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जांच में राज्य के 27 जिलों से 352 नये मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 14,330 हो गई है।
सबसे अधिक 84 मामले भागलपुर और 73 मामलों की पुष्टि पटना जिले से हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर से 34, पूर्वी चंपारण से 21, सुपौल से 19 और नालंदा से 13 नये मामले सामने आये हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 10,251 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि स्वस्थ होने की दर लगभग 72% हो गई है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण का स्तर गंभीर होने के चलते प्रदेश में 18,787 कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं। इन्हीं क्षेत्रों को सील कर दिया गया है और आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जिसके चलते लगभग 17 लाख घर प्रभावित हैं। देश भर में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,93,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 26,506 नये मामले सामने आये हैं। चिकित्सकों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छींकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाये रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। अगर आप पहले ही 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइट से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर पटना विश्वविद्यालय ने जुलाई महीने में आयोजित होने वाले स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसका आयोजन 21 जुलाई से होना था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 140 मिलीमीटर बारिश पश्चिम चंपारण जिले के त्रिवेणी में रिकॉर्ड की गई है। वहीं पटना जिले के बिक्रम में 110 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बांका और वैशाली जिले में भी मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंदेश शंकर ने बताया कि प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मानसून की अक्षय रेखा बिहार के तराई से सटे जिलों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण नेपाल से सटे बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर अगले 48 घंटे में भारी से अति भारी वर्षापात का पूर्वानुमान है तथा उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों और दक्षिण बिहार के 1-2 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षापात होती रहेगी तथा 72 घंटे के बाद वर्षापात की तीव्रता में कमी का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना के आसपास के क्षेत्रों में अगले 48 घंटे तक हल्की सी मध्यम वर्षा रुक रुक कर होती रहेगी। इधर प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में आज 9 लोगों की मृत्यु हो गई। सबसे अधिक 5 लोगों की मौत अररिया जिले में, जबकि पूर्णिया में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं बांका और किशनगंज जिले में एक एक व्यक्ति की वज्रपात से जान चली गई। आपदा प्रबंधन विभाग ने नवादा जिले के सदर प्रखंड रोह, वारिसलीगंज, कतरीसराय, नारदीगंज और नालंदा जिले के गिरियक, राजगीर, काशीचक, अस्थावा, रहुई और बिंद प्रखंडों में वज्रपात की चेतावनी जारी है। वहीं पटना जिले के बेलछी और शेखपुरा जिले के बरबीघा में वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है। इसके अलावा पानी वाली जगहों पर टेलीफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। इस दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना भी जानलेवा होता है। लोगों को बिजली चमकने के दौरान धातु वाले छाते का उपयोग नहीं करना चाहिए। विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में शरण लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल ऐप इंद्रवज् डाउनलोड करने से भी बचाव में काफी मदद मिलती है। लगातार हो रही बारिश से राज्य की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर पटना, मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का जलस्तर 3 स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि ढेंग ब्रिज नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 82 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं रून्नीसैदपुर के कटौंझा में बागमती नदी का लाल निशान से 77 सेंटीमीटर ऊपर है। सीतामढ़ी जिले में ही लालबकैया नदी गुआबाड़ी बैरगनिया में लाल निशान के आसपास बह रही है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर चला गया है। वहीं नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी में निजी नौकाओं पर रोक लगा दी है। सभी तटबंधों पर दबाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर बेलवा नरकटियागंज के पास शिवहर और मोतिहारी को जोड़ने वाले सड़क के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। बेलवा नरकटिया गांव और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा में उफान के कारण प्राणपुर, आमदाबाद और बारसोई प्रखंड के कई गांवों में कटाव तेज हो गया है। निचले इलाकों में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। इधर बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। मधुबनी जिले में कमला बलान नदी भी उफान पर है। जयनगर और झंझारपुर के आसपास नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया है। इधर कोसी नदी बसुआ और बलतारा में खतरे के निशान के आसपास बह रही है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अररिया में परमान नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, लेकिन नदी अब भी लाल निशान के आसपास बह रही है। पश्चिम चंपारण जिले में लौकरिया थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में स्थानीय पुलिस और एसएसबी के जवान शामिल थे। एसएसबी पटना सीमांत मुख्यालय के आईजी संजय कुमार ने बताया कि नक्सलियों के पास AK-47 राइफल, 3 SLR सहित कई अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान एसएसबी के इंस्पेक्टर गोली लगने के कारण घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। भागलपुर जिले में बीज वितरण में उदासीनता बरतने के आरोप में 8 किसान सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया गया और 4 अन्य को निलंबित कर दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी के झा ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम में विभिन्न योजनाओं में आरंभ किए गए बीज वितरण के काम में घोर लापरवाही बरतने के मामले में सुल्तानगंज प्रखंड के 5 और कहलगांव प्रखंड के 3 किसान सलाहकारों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक पर्व मधुश्रावणी आज से शुरू हो गया है। इस दौरान नवविवाहिताएं 14 दिनों तक गौरी विसहरा की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से आराधना करती हैं। इस दौरान मिथिलांचल के हर कोने में भगवान शिव के भक्ति गीत और मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गुंजायमान रहते हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार पति पत्नी मधुश्रावणी के दौरान नाग नागिन और शिव गौरी की पूजा करते हैं। इधर नागपंचमी का त्योहार भी पूरे प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण पटना सहित राज्य के 10 जिलों में आज से पूर्णबंदी लागू। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोविड-19 महामारी से प्रदेश में 115 लोगों की मौत, संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 14,330 पहुंचा। मौसम विभाग ने नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से सटे जिलों और उत्तर बिहार में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। और एसएसबी के जवानों के साथ मुठभेड़ में पश्चिम चंपारण जिले के लौकरिया थाना क्षेत्र में 4 नक्सली मारे गए, कई अत्याधुनिक हथियार बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।